तो आज मौनी अमावस्या है और देश भर से विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। आपको हम जब खबर बता रहे हैं, इस वक्त प्रयागराज में तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं। हर तरफ भीड़ है, हर तरफ एक जैसा नजारा है। दिव्य और भव्य महाकुंभ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस खबर को बताते बताते वो खबर भी दिमाग के किसी कोने में लगातार बनी हुई है जो रात को बड़ी घटना हुई। और इन सबके बीच 2 तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए, जहां पर अखाड़ों का लगातार अमृत स्नान जारी है। एक के बाद एक सभी अखाड़े के साधु संत पहुंच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है और ये पुष्प वर्षा उन साधुओं के ऊपर हो रही है, उन भक्तों के ऊपर हो रही है जो मौनी अमावस्या वाले दिन यानी कि आज अमृत स्नान का पुण्य कमा रहे हैं। ये पुण्य दिव्य है, भव्य है, इसका इंतजार सालों से रहता है। और इस बार का महाकुंभ तो 144 वर्ष के सुखद संयोग के साथ आया है, लेकिन आप देखेंगे कि हर तरफ महाकुंभ में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच आस्था का अमृत स्नान, जहां पर हम 4 तस्वीर दिखा रहे हैं, अखाड़ों का ये अमृत स्नान नजर आ रहा है। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी इसलिए है क्योंकि एक घटना हो गई है, उस घटना के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि अभी का अपडेट क्या है, ये आपको अभी का अपडेट बता रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां एक के बाद एक तमाम अखाड़ों के साधु संत यहां पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर बारिश की गई, किसकी? पुष्पों की, फूलों की बारिश की गई। और फूलों की बारिश का प्रतीक ये बताती है तस्वीर की महाकुंभ के इस दिव्य और भव्य नजारे में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। और इस पल को जीने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और एक तस्वीर आप देखिए कि श्रद्धालुओं का सैलाब भी नजर आ रहा है। और यह सैलाब प्रयागराज में तब है जब एंट्री को बंद कर दिया गया है। प्रयागराज में अब बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों को इसलिए रोका गया है क्योंकि प्रयागराज में बहुत भीड़ बढ़ गई है और एक हादसे के बाद प्रशासन और ज्यादा मुस्तैद है। और महाकुंभ में रात के 2 बजे जो भगदड़ मची, जो बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद अब पुलिस की, प्रशासन की, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आरएएफ, तमाम सुरक्षा बलों की टुकड़ी के साथ ये स्थिति को कंट्रोल किया गया। अब जरा 6 तस्वीर आप देखिए, 6 तस्वीर आप देखिए जहां पर रात 2 बजे हादसा होता है, भगदड़ मचती है। उसके बाद स्थिति को कंट्रोल किया जाता है, तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है और इसके बाद प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो जाती है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात करते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। और लगातार पीएम मोदी ने एक बात और कही है कि वो यूपी सरकार के संपर्क में है, मुख्यमंत्री के संपर्क में है और पूरी मदद की जा रही है। स्थिति ये है कि लगातार जब रात को 2 बजे का ये खबर सामने आई कि भगदड़ मच गई है, उसके बाद कुछ ही देर में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर फोर्स उतारा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने संगम में डुबकी भी लगाई। और इन सब के बीच जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर यही है कि हालात काबू में है। शुरुआत में अखाड़ों ने मना कर दिया था जब ये हादसा हुआ कि हम स्नान नहीं करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन जब स्थिति कंट्रोल में आई तो फिर स्नान शुरू हुआ। अब देशानंद गिरी महाराज और कैलाशानंद गिरी महाराज ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। ऊर्जा के जागरण का पर्व है, जो व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो चिंता वाजिब थी और चिंता इसलिए भी थी क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ये घटना घटी मौनी अमावस्या पर, जब बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे तो चिंता ये सामने आई है। अब जरा ये जान लेते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं इस बड़े हादसे के, क्या कारण हो सकते हैं। जो कारण बताए जा रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए कि पांटून पुल, जिसे पीपा पुल कहा जाता है, यह बंद कर दिया गया था। इसके चलते लोगों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे। संगम घाट पर श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में इकट्ठा होना यह भी एक हादसे का कारण हो सकता है, क्योंकि हर श्रद्धालु ये चाहता है कि संगम में ही डुबकी लगाई जाए। एंट्री एग्जिट के एक ही रास्ता होना भी एक बड़ी वजह है। लोग आ रहे थे, चूंकि वहां पर कटान इतना ज्यादा है कि दूसरा रास्ता बनाया नहीं जा सकता, लेकिन लोग आते गए, वापस गए नहीं, तो भीड़ बढ़ती चली गई।
बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए, ये खबर सामने आई। और बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिरे तो ऐसी अफवाह फैल गई ये कि भगदड़ मच गई। और भगदड़ की अफवाह फैलना एक बड़ी वजह है इस घटना की, जिसके बाद लोग पैनिक हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया, भीड़ को लगा कि अब बस जान जा रही है, तो वो भागने लगे। इसके चलते कई लोग इसकी चपेट में आ गए और कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों की जान भी गई है, ये भी खबर है। लेकिन इन सबके बीच आपको ये बता रहे हैं कि अब तक के हादसे क्या क्या हुए हैं। कुंभ में ऐसा पहली बार नहीं हादसा हुआ है। 2013 में 12 साल पहले इसी प्रयागराज में, जो उस समय इलाहाबाद था, स्टेशन पर ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला, 36 लोगों की मौत हुई। तो कारण और पुराने हादसे की वजह बता रहे हैं आपको। 27 अगस्त 2003 को नासिक में कुंभ लगा था। साधु ने चांदी के सिक्के उछाले, जिसे लूटने के लिए भगदड़ मच गई। नतीजा क्या हुआ? 39 लोगों की मौत हो गई। ये पुराने कुछ इतिहास के बड़े कारण हैं जो कुंभ में हुए हादसे की वजह से सामने आए हैं। 14 अप्रैल 1986 को हरिद्वार में, उस समय चूंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, यूपी के साथ कई राज्यों के सीएम स्नान करने गए, वीवीआईपी मूवमेंट हुआ, 50 लोगों की जान चली गई थी। 50 लोगों की जान, ये आपको बता रहे हैं, ये हरिद्वार में हादसा हुआ था। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते भीड़ बेकाबू हुई और 50 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा आप देखिए, ये सबसे बड़ा हादसा था और आजादी के बाद पहला कुंभ हो रहा था 1954 में इलाहाबाद में। इलाहाबाद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उस समय ये इलाहाबाद ही था। तत्कालीन पीएम नेहरू के आने की खबर फैली, नेहरू आ रहे हैं, और नेहरू को देखने के चलते 800 लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि वहां पर बारिश हुई थी, मिट्टी के चलते जो मिट्टी गीली थी, लोग फिसलते चले गए और एक के ऊपर एक गिरते चले गए। अब देखिए, यहां पर 800 लोगों की मौत हुई। तो ये कुंभ में हुए अब तक के बड़े हादसे आपको बता रहे हैं। आजादी के पहले भी कुंभ में हादसे हुए हैं। 1820 में हरिद्वार कुंभ में 450 यात्रियों की मौत हुई, 1820 की घटना बता रहे हैं। इसके अलावा 1840 में प्रयाग कुंभ मेले में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यह इतिहास इसलिए बताना जरूरी है कि जहां भीड़ होती है वहां हादसे का डर बना रहता है। 1906 में प्रयाग कुंभ में 52 से ज्यादा मौत हुई है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रयागराज में कुंभ के दौरान कई हादसे हुए हैं, लेकिन हर बार स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। और कुंभ हादसे के 1 घंटे पहले ही प्रयागराज मंडल के कमिश्नर बीबी पंत ने एक वीडियो और एक ऑडियो संदेश जारी किया था। वो वहां पर लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे, क्योंकि लोग जो वहां पहुंच गए वो घाट के किनारे ही सो गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सबको यह था कि 4 बजते ही ब्रह्म मुहूर्त में ही संगम में डुबकी लगाई जाए। यही एक सबसे बड़ी होड़ इस हादसे के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। उन्होंने किस तरह से लोगों को समझाया था, इस हादसे के पहले का ये ऑडियो है जो वायरल हो रहा है, देखिए। श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। जानते हैं क्यों मैसेज दिया गया था? क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही थी, लोग वहां पहुंच चुके थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। अब सोचिए, जो लोग स्नान करना चाहते हैं लेकिन वो स्नान कर नहीं रहे हैं, सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, पीछे से लगातार भीड़ आ रही है, इसलिए ये मैसेज दिया गया था।